हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ईटीसी में ढेर सारा स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। वो भी बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको हम लोग जानेंगे और उसको जान के ये पता कर पाएंगे हम कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, आखिर बिजनेस और इन्वायरमेंट इंटर रिलेटेड क्यों है और हमारे बिजनेस को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं और हमारे बिजनेस को रन करने में इनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं और पढ़ते हैं और इसी को आगे बढ़ते चलेंगे ताकि आगे भी कुछ इसके फैक्टर हैं उसको समझ सकेंगे और जान सकेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस। तो बिजनेस क्या होता है इनको जानेंगे, फिर इन्वायरमेंट को जानेंगे। तो पहले बिजनेस को जान लेते हैं क्या होता है। बिजनेस एक ऐसा एक्टिविटी होता है जिसमें कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है और फिर उसको सेल करती है। यानी प्रोड्यूस की और सेल की। प्रोड्यूस करने में जो भी उसका कॉस्ट आता है उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट मार्जिन रख कर सेल करती है और वहीं प्रॉफिट अर्न करने के लिए पूरा एक्टिविटी करती है। तो जो एक्टिविटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से लेके सेल करने तक का जो पूरा एक्टिविटी होता है वो पूरा हमारा साइकिल जो होता है बिजनेस कहलाता है। ठीक उसी तरह एक शॉपकीपर जो साधारण दुकानदार होता है वो क्या करता है कि प्रोडक्ट को कहीं से परचेज किया, फिर उसी प्रोडक्ट को सेल किया, उस पर कुछ प्रॉफिट लेकर सेल कर दिया। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह का बिजनेस है। फिर उसी तरह सर्विस में क्या होता है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने सर्विस को देते हैं और उसके बदले में आपसे कुछ रुपया लेते हैं और जो भी सर्विस देते हैं वो आपको रुपया के ही लिए देते हैं। कुछ उस पे प्रॉफिट उनका रहता है। उनका काम यही होता है कि सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उसके बदले में रुपया लेंगे, यानी कि उसी से वो अपना बिजनेस को चलाते हैं और प्रॉफिट अर्न करने का काम करते हैं। तो पूरा ये जो एक्टिविटी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फर्म के द्वारा या एक किसी रेस्टोरेंट या किसी भी शॉपकीपर के द्वारा या कंपनी के द्वारा, तो ये कहलाता है हमारा बिजनेस। ठीक है, अब बिजनेस तो हम लोग समझ लिए। अब जानेंगे हम लोग कि इन्वायरमेंट क्या होता है। तो इन्वायरमेंट वो फैक्टर होता है बिजनेस को इफेक्ट करने में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। तो इन्वायरमेंट क्या होता है कि हमारे सराउंडिंग आसपास के सारी वो चीज़ें जो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव तरह से इफेक्ट करते हैं। तो ये हमारे सिंपल लाइफ का बात हो गया। तो वो बिजनेस में कैसे काम करते हैं, एक बिजनेस में कैसे काम करते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट कैसे काम करते हैं एक बिजनेस के लिए। तो बिजनेस में जो भी इन्वायरमेंट का फैक्टर होता है वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में, बिजनेस को परफॉर्म करने में वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। तो उनको हम बैलेंस करके चलते हैं। हमारे जो भी फैक्टर इफेक्ट करने वाले होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, तो उनको हम बैलेंस करके चलते हैं। तो ये सारे जो होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में आते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट में अगर सीधी एक सिंपल सी एग्जांपल से देखा जाए तो बिजनेस को इफेक्ट करने के वो सारे फैक्टर जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीक़ों से अपने बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, अपने परफॉर्मेंस को मेजर करने में, परफॉर्मेंस को करने में इफेक्ट करते हैं, बिजनेस को ऑपरेट करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, ये सारे जो फैक्टर होते हैं वही इन्वायरमेंट कहलाते हैं बिजनेस के। ठीक है, ये हुआ बिजनेस इन्वायरमेंट का हमारा एक तरह से सिंपल सा डिफिनीसन हुआ। आगे हम बढ़ते हैं और इसके आगे जानने का और समझने का कोशिश करते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए। अब बिजनेस को तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके चीज़ों को जानेंगे कौन कौन से फैक्टर है। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है कस्टमर हमारा जो होता है, सबसे पहला कस्टमर जो होता है ये इफेक्ट करता है बिजनेस को। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे बिजनेस का, मार्केट का जो किंग होता है वो कस्टमर होता है।
तो कस्टमर हमारे बिजनेस को इस तरह से इफेक्ट करते हैं कि उनकी नीड क्या है, कस्टमर की नीड क्या है, वांट क्या है, इसको समझना पड़ता है बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर। अगर हम नीड को, वांट को नहीं समझ पाएंगे तो उससे हमारा बिजनेस इफेक्ट होने लगेगा। ठीक है, कस्टमर, एक कंपनी कुछ और बनाती है, कस्टमर कुछ और चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस इफेक्ट होने लगता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर कस्टमर का एनालिसिस करना, उसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरत होता है, जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट के तहत किया जाता है। दूसरा देखिए, दूसरा आपका आ जाएगा यहाँ पे कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर जो होता है ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को इफेक्ट करने में। कॉम्पिटिटर का मतलब ये हुआ कि हमारा जो बिजनेस है वो किस प्रकार का बिजनेस है, ठीक उसी प्रकार का बिजनेस कोई और अगर कर रहा है तो उनको क्या क्या सुविधा दे रहे हैं अपने कस्टमर को, क्या क्या क्वालिटी दे पा रहे हैं, क्या हम उस तरह का दे पा रहे हैं। अगर हम नहीं देंगे तो वो सभी कस्टमर जो हमारे पास आते थे वो कहीं और किसी और कंपनी के पास में चले जाएंगे। इस तरह से फिर हमारा बिजनेस इफेक्ट होने लगेगा। तो एक कॉम्पिटिटर भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है बिजनेस इन्वायरमेंट का। ठीक, और तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा पॉइंट देखिए कौन से फैक्टर हैं। तीसरा फैक्टर जो हमारा होगा सप्लायर होगा। सप्लायर में क्या होता है कि हम जहाँ से भी रॉ मटेरियल ले रहे हैं और उसको फिनिश गुड में बना के अपने कंपनी के तहत, अपने मशीन के तहत, अपने मेथड को लगा के हम बेच रहे होते हैं। तो सप्लायर जो हमारा है, क्या किस रेट में हमको रॉ मटेरियल दे पा रहा है, किस ट्रांसपोर्टिंग माध्यम से दे रहा है, क्या जल्दी हमारे पास उनका जो मटेरियल है डिलीवर हो पा रहा है, या जो भी हम सुविधा चाहते हैं क्या उस प्रकार से मिल रहा है। तो ये सप्लायर जो होते हैं अगर टाइम टू टाइम हमें मटेरियल नहीं दे पाएंगे तो हम अपने बिजनेस को अच्छे से रन नहीं कर पाएंगे। तो इनको भी एक मुख्य फैक्टर के तहत बिजनेस इन्वायरमेंट में रखा जाता है सप्लायर को। और चौथा है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का भी महत्वपूर्ण रोल होता है बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे से चलाने में या ऑपरेट कराने में। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में गवर्नमेंट का जो मुख्य रोल होता है कि जो भी बिजनेस है उसके अंतर्गत हमें किस प्रकार के बिजनेस पे कितना % GST देना है या टैक्स रेट रखना है, ये गवर्नमेंट अपने पॉलिसी के तहत फिक्स करती है। ठीक है, कुछ ऐसे स्टेट होते हैं, कुछ ऐसे जोन होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट फ्री टैक्स रखती है। अपने कोई भी कंपनी आएगा अपना लगाएगा, वहाँ फ्री टैक्स रहता है कम से कम 10 साल 15 साल तक। उसके प्रोडक्ट पर टैक्स नहीं लगता है, या उसके जो भी कंपनी में रॉ मटेरियल बनते हैं या कंपनी पे जो टैक्स लगने का काम होता है वो सभी के सभी टैक्स फ्री होते हैं। तो ये सारे पॉलिसी जो होती है गवर्नमेंट ऑफ जो भी इंडिया हो या फॉरेन की जो भी देश में हो वहाँ की गवर्नमेंट बनाती है। तो इनका भी महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में, हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे से चलाने में, हमारे बिजनेस को चलाने में। तो ये सारे जो फैक्टर हैं कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, बिजनेस को ऑपरेट करने से, बिजनेस को परफॉर्म करने से। तो इस तरह से हम थोड़ा सा बेसिक समझ पाए बिजनेस और बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसके बारे में आप लोगों ने क्या समझा, क्या इससे सीखा, ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।